स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस सेशन में। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड पे हम इसमें चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए फलदायी है, संजीवनी है, और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी फलदायी है। तो ध्यान दीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। सीटेट, यूटेट, यूपीटेट हर एक एग्जाम के लिए ये एक कंसेप्ट बिल्डिंग का काम करेगा। पहला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण है। देखिए वाणी है जो जबान है, और भाषा लैंग्वेज का जो अविकसित होने का कारण क्या है। भाषा ज्ञान के बाद बहरापन, ये थोड़ा सा हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उचित प्रशिक्षण की कमी, जरूरी नहीं कि प्रशिक्षण से ही हो। जन्म से कुछ समय पश्चात बहरापन, ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत कम केसेस में ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि वाणी और भाषा दोनों ही अविकसित हैं। तो उसमें सीधे सीधे कारण बनता है कि उसका बच्चे का जो है डीफनेस है, बर्थ से लेके क्या है, बहरापन है। ठीक है ना, बहरा, क्योंकि वो सुन ही नहीं पाएगा तो वाणी भाषा का विकास हो ही नहीं पाएगा। सीधी सीधी बात है, सुनेंगे तो ही तो वाणी भाषा का विकास होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है। क्या ये सही है, क्या असत्य है, या अनिश्चित है, या आंशिक सत्य है? देखिए सेवारत प्रशिक्षण, इन सर्विस टीचर की जो ट्रेनिंग है वो ओरिएंटेशन का एक अच्छा तरीका है, आमुखीकरण का, जो शिक्षकों को एक रिफ्रेशमेंट देता है, शिक्षकों का एक ज्ञान का, नवीन ज्ञान का सृजन करता है ना, उनमें क्रिएटिविटी उत्पन्न करता है। तो सी सही होगा। बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है? देखिए बालक के विकास की जहाँ तक बात होगी, सबसे ज़्यादा अच्छे स्कूल का हो सकता है पाठ्य पुस्तकों का, जरूरी नहीं है पाठ्य पुस्तक से हो। धनवान माता पिता का, बिल्कुल ये गलत तथ्य है। डी ऑप्शन होगा। देखिए योग्य व समर्पित शिक्षक, अगर योग्य और समर्पित शिक्षक हैं और बच्चे का विकास होगा ही होगा उससे, तो जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। एक शिक्षक को अपने सहकर्मियों जो साथ में है के साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति करनी चाहिए? देखिए किस तरीके का एटीट्यूड उनका होना चाहिए अपने कलीग के साथ। अगर आप स्कूल में टीचर हैं और आपके साथ कोई अन्य शिक्षक भी हैं तो किस प्रकार का होना चाहिए? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये होना चाहिए आपका सहयोगात्मक, नकारात्मक तो हो ही नहीं सकता, व्यवस्था सारी गड़बड़, आलोचना तो करनी ही नहीं है ना शिक्षक में। और रचनात्मक सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए रचनात्मक आ ही जाएगा जब आप लोग सहयोग करेंगे एक दूसरे को, तो क्रिएटिविटी का हस्तांतरण हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षक का प्रमुख कार्य है। क्या कार्य है शिक्षक का प्रमुख कार्य? तो देखिए पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करवाना हो सकता है पर बहुत जरूरी नहीं। छात्रों के साथ पक्षपात, गलत बात। छात्रों का मार्गदर्शन करना हो सकता है। छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। देखिए शिक्षक का कार्य क्या है, शिक्षक क्यों अपॉइंट किया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य है छात्रों को प्रभावी, इफेक्टिव हो, जिसका कुछ आउटपुट हो। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन किस प्रकार का होना चाहिए? इंपॉर्टेंट बात यह है। कठिन बिल्कुल नहीं, सामान्य बिल्कुल नहीं, रोचक हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात है कि रोचक और प्रभावी में अंतर है। देखिए रोचक में तो अलग मसला हो गया, लेकिन प्रभावी होगा तो रोचक भी अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इफेक्टिव जो होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, संप्रेषण जो है इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इससे प्रश्न अमूमन बनता है। देखिए बच्चे का इसी प्रकार का मूल्यांकन होना चाहिए, धीरे धीरे किस प्रकार की प्रगति हो रही है। मुख्य विशेषता क्या है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की? इससे विद्यार्थियों का कार्यभार बढ़ता है। बिल्कुल नहीं, कार्यभार तो बढ़ाना ही नहीं है। यह अंकों को ग्रेड में बदलता है। ऐसा बहुत ज़्यादा इसका लक्ष्य ये नहीं है कि इसको ग्रेड में बदला जाए। यह परीक्षा भय को कम करने में सहायक हो सकता है। यह विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पक्ष, राइटिंग, ऐसे हिंदी की अगर हम लैंग्वेज की बात करें, उसकी राइटिंग कैसी है, वो पोएम कैसे बोलता है, पढ़ने की शैली कैसी है उसकी, है ना, एक्सप्रेस करने की शैली कैसी है, ये तमाम चीज़ें, नाटक किस प्रकार से करता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मूल्यांकन करता है प्रत्येक पक्ष का। नेक्स्ट है छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करता है जो उनके आदर्शों के समान हो। पक्षपात बिल्कुल नहीं, जिससे उन्हें अच्छा मिलना अच्छा लगे, ये हो सकता है पर बहुत जरूरी नहीं, जो देखने में आ सके, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है कि वो आदर्श जो उनके आदर्शों के समान हो। ठीक है ना।
छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करेंगे, उसको फॉलो करेंगे जो उनके आदर्शों के समान हो, जो आदर्श समझते हैं बच्चे, जैसे है ना, विच इज़ अकॉर्डिंगली टू देयर आइडियल्स, जैसे वो जिस प्रकार के वो आइडियल समझते हैं उस प्रकार के हों वो अगर। देखिए नेक्स्ट, शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। निपुण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है ना, अच्छी कमांड होनी चाहिए, तो छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। हो सकता है छात्र नियंत्रण में रखने की तो कोई मामला ही नहीं है ना, नियंत्रण में तो रखने की बात ही नहीं है। छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन गलत बात है। छात्रों को उचित निर्देशन मिल सकता है, निर्देशन अलग मसला है, ज्ञान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे अगर वो कार्य करने में निपुण है, ठीक। नेक्स्ट बात हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उत्तरदायित्व की, ठीक है। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। कहाँ से करता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना कहाँ से सीखता है ना, तो घर से ही सीखता है, या उसके बड़ों को देखता है, अपने दादा दादी को देखता है, पेरेंट्स को देखता है ना, वहीं से वो सबसे पहले शुरू करता है। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे, ठीक है ना। टीचिंग प्रोफेशन की प्रोग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसे दिया जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो देखिए गुणवत्ता पूर्ण कक्षा शिक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसंधान कार्य करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तम पुस्तकों का लेखन ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। शिक्षण कार्यों से पलायन बिल्कुल नहीं करना है, ये ऑप्शन सही होगा। हम क्वालिटेटिव जो क्लासरूम होगा, क्वालिटी क्लासरूम टीचिंग होगी तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। रिसर्च उत्तम वो अलग मसले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि पहला हो, ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के, शिक्षक एवं संस्था प्रधान, टीचर एंड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, टीचर या प्रिंसिपल बोल दो, वो एक दूसरे, या टीचर या अधिकारी क्या है वो एक दूसरे के। इंपॉर्टेंट बात ये है, प्रतिस्पर्धी होते हैं, प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं करना है। मित्र होते हैं, मित्र भी नहीं बनना है, ठीक है ना। विरोधी बिल्कुल नहीं बनना है। सहयोगी होते हैं, देखिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप सहयोगी हैं, को वर्कर्स हैं एक दूसरे के, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी, अपने कर्तव्य अपने दायित्व जो भी हैं वो सारे निभाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, टीचर को नहीं मालूम है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? डांट कर बैठाना ही नहीं है, प्रश्न को गलत कहकर चुप करना ही नहीं है, ठीक है ना, प्रश्न को गलत कहना ही नहीं है, उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपको नहीं मालूम है ना तो कहाँ से उत्तर देंगे, ये तो गलती हो गया सी वाला। दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे। देखिए आपको मालूम नहीं है, गलत भी नहीं बताना है, डांटना भी नहीं है, है ना। उत्तर जब आपको पता ही नहीं तो देख के ही तो बताओगे, उत्तर बताने का वायदा करेंगे, भाई अगले दिन मैं आपको बता दूंगा, है ना, ईमानदारी से बता देंगे उसे, है ना, गलत ज्ञान देने से अच्छा। 14 वाला देखिए, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है, जो करेक्ट कम्युनिकेशन, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। क्या यह कथन सही है? इंपॉर्टेंट है। कक्षा में उचित संप्रेषण के लिए इट इज एसेंशियल दैट योर बिहेवियर शुड बी ड्रामेटिक, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा कम्युनिकेशन के लिए आपका जो व्यवहार होना चाहिए वो ड्रामेटिक होना चाहिए, परिस्थिति के अनुकूल आप व्यवहार करेंगे, है ना, तभी एक क्लासरूम इफेक्टिव टीचिंग हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्यों, ये उनका कर्तव्य है, ठीक है, बिल्कुल उनका कर्तव्य है। समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, ये बहुत नहीं है अप्रोप्रिएट। वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है। समय पर आना ज़रूरी नहीं है, गलत है। तो ए ऑप्शन है, टीचर की एक ड्यूटी है कि वो समय पर क्या है, विद्यालय में आए, ठीक है ना। एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य, कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है? छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श, ठीक। कक्षा में छात्रों को सक्रिय एवं एकाग्र रखना, ये बिल्कुल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कक्षा में अनुशासन के लिए ज़रूरी नहीं है, शिक्षण में सुधार लाने हो सकते हैं, लेकिन बी ऑप्शन सही है। देखिए जब दोनों तरफ से बातचीत होगी, दोनों तरफ से प्रश्न होंगे, कन्वर्सेशन होंगे, अंतःक्रिया होगी, तो फिर इंटरेक्शन होगा, तो उसके बाद क्या होगा, क्लासरूम एक्टिव, बच्चे एक्टिव होंगे और कंसंट्रेट रख पाएंगे टॉपिक पे। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता करना, बिल्कुल नहीं। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, जहाँ पे सर्वांगीण आ गया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यहीं पे ख़त्म कर दो, ठीक है ना। सर्वांगीण मतलब सब चीज़, अब उसमें व्यवहार में कुशलता लाना हो गया, भेदभाव तो सिखाना ही नहीं है। उत्तीर्ण करने में सहायता भी हो सकता है, लेकिन सर्वांगीण में सब चीज़ आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 वाला, आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे। देखिए क्रिएटिविटी की बात हो रही है, क्रिएटिविटी को विकसित करना है। आप किस तरीके का करेंगे कि कौन सी विधि इनमें से अपनाएंगे जिससे आपको फायदा हो। देखिए व्यक्ति इतिहास तो करना ही नहीं ना, क्रिएटिविटी आएगी नहीं। व्याख्यान से भी क्रिएटिविटी, कहानी से क्रिएटिविटी आ सकती है लेकिन बहुत जरूरी नहीं। लेकिन समस्या समाधान से क्रिएटिविटी आ सकती है। कोई समस्या रखी जाए, बच्चे उस तरीके को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये उसके बाद ये क्रिएटिविटी आ सकती है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ज्ञानार्जन के लिए शिक्षक को होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि ज्ञानार्जन के लिए गेनिंग नॉलेज अ टीचर शुड बी, कैसा होना चाहिए, प्रयत्नशील, सजग, पुस्तक संग्रह करता और निश्चेष्ट यानी इनएक्टिव की बात हो रही है। तो किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए ज्ञानार्जन तभी हो पाएगा जब पुस्तक होंगी, सीधी बात है। पुस्तक अगर होंगी तो ज्ञानार्जन हो पाएगा। प्रयत्नशील तो होगा ही होगा, सजग भी होगा, लेकिन पुस्तक संग्रह तभी तो ज्ञान आएगा ना, नॉलेज तभी तो ज्ञान होगा। गेनिंग नॉलेज की बात हो रही है, ज्ञानार्जन। देखिए विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। क्या ये कथन किस प्रकार के सत्य है, आंशिक रूप से या असत्य है, किस प्रकार का कथन है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये सत्य है, समाज का एक छोटा रूप है। अगर आपको समाज को देखना है, विभिन्न वर्ग, विभिन्न जाति, विभिन्न तबके, आर्थिक, सामाजिक, विभिन्न प्रकार के लोग, तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे विद्यालय में। तो ये भी समाज का छोटा रूप है। आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है, ठीक है ना। फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ ए टीचर क्या है, हंसमुख स्वभाव हो सकता है, आकर्षक वेशभूषा बिल्कुल नहीं, अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन शिक्षण विधियों का ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो शिक्षक क्या है कि शिक्षण विधियों का अगर ज्ञान होगा तो ही तो क्लास में बता पाएगा किस प्रकार से बच्चों को कौन सी चीज़ें पढ़ानी है ताकि उन्हें प्रभावी शिक्षण कराया जा सके। मूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। देखिए क्रिएटिव नॉलेज, क्रिएटिव मेथड को कैसे इनकरेज किया जा सकता है। मूल सुधार, ठीक है ना, तो ध्यान रखें मूल सुधार नहीं, ये भूल सुधार है, ध्यान रखें भूल सुधार की बात हो रही है। भूल, करेक्टिव मेथड, भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए खेल विधि से हो सकता है, स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा हो सकता है, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा हो सकता है, लेकिन नाटकीय तरीके से। देखिए भूल सुधार जो है हम उसको किस प्रकार से दिखा सकते हैं कि नाटकीय तरीके से हम उसे इस पद्धति को बढ़ावा दे सकते हैं कि जो गलती हुई है उसे नाटक के रूप या एक इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए, क्रिएटिविटी इस प्रकार की लाई जाए नाटकीय रूप से कि वो सही हो जाए, है ना, और ना ही उसके कुछ गलत प्रभाव हो। आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं, आप क्या करेंगे। अगर कोई सही जवाब नहीं दे रहा है तो क्या होगा, स्पष्ट करेंगे, हो सकता है उन्हें गृह कार्य दे देंगे, ये कोई सल्यूशन नहीं है। उनके माता पिता से शिकायत करनी ही नहीं है। देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको दोहराओगे ना, क्योंकि कोई भी बच्चा सही जवाब नहीं दे रहा है, सीधी बात है, इसका मतलब प्रॉब्लम टीचिंग में है। कोई तो बच्चा देता ना, तो आपको दोबारा करेंगे उसे, है ना, ताकि बच्चे, जब तक कोई तो बच्चा दे सही जवाब। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, सामाजिक बुराइयां हैं, क्या करोगे। पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे, बहुत इफेक्टिव नहीं है। कुछ नहीं करेंगे, ये गलत बात है। संकल्प लेंगे, संकल्प लेने से नहीं, जनता को जागरूक करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर क्या कर सकता है, आइडियल होता है सोसाइटी में, तो जनता को जागरूक करके ये सामाजिक बुराइयों को हटा सकता है, जैसे कास्टिज्म है या बाल विवाह है या विभिन्न प्रकार की जो कुप्रथाएं हैं। देखिए 125वां, आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है। देखिए दोस्त का, मेरा आपका साथी है और उसका पुत्र आपकी कक्षा में, तो किस प्रकार का व्यवहार रहेगा आपका, किस प्रकार का व्यवहार आप करेंगे। अनुशासित हो सकता है, पक्षपात तो करना ही नहीं है, गलत है। पुत्र की भांति करना ही नहीं है, सामान्य छात्र की भांति, जिस प्रकार से और छात्र हैं वैसे कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। कोई अलग सा आपको बिहेवियर नहीं दिखाना, जो सभी बच्चों के लिए दिखाना है वही। देखिए नेक्स्ट है 1 आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है ना, प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना है। क्या करना है, इनकरेज करना है। तो क्या होगा, बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, ठीक है, हो सकता है। अविवाहित बने रहने, ये तो गलत है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेक देम सेल्फ डिपेंडेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि आत्मनिर्भर स्वावलंबी बन पाए, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट बन पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया।
आप एक शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, क्यों आपने ये तय किया, ये सारी चीज़ें। देखिए पहला है, मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, गलत बात है। मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, गलत बात है। मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता, गलत बात है। शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय। आप टीचर क्यों बनना चाहोगे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इंटरेस्ट होगा ना, शिक्षण कार्य में आपका इंटरेस्ट होगा तो ही तो बनना चाहेंगे, आपको अच्छा लगेगा, है ना। आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है, क्या है प्रभावी? इफेक्टिव टीचिंग इज ए रिजल्ट। किसका परिणाम है प्रभावी शिक्षण, किसका परिणाम है? तो देखिए छात्रों से मित्रता, भी ये बिल्कुल मित्रता वाला तो अब रहने दीजिए, प्रशिक्षण का हो सकता है, अनुभव का हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रभावी शिक्षण होगा जब टीचर को जो कंटेंट है ना, और कमांड पे कंटेंट होगी, कंटेंट पे कमांड होगी, और जो कम्युनिकेशन दोनों पे कमांड होगी, तो तब जाके प्रभावी शिक्षण होगा, सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत एवं या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को, एक व्यक्ति की कर दी व्यक्तिगत रूप से और या अन्य व्यक्ति की कर दी तो क्या कहा जाएगा? देखिए कुशल प्रबंध करने में सहायक, अनुशासन भी नहीं कहेंगे, पुरस्कार भी हो सकता है, लेकिन छात्रों में मतभेदता तो दिखानी नहीं है ना, डी ऑप्शन सही होगा, कुशल प्रबंध करने में सहायक। देखिए अगर आप तकनीकी रूप भाषा में कहते हैं इसे तो हेल्पफुल इन स्किल मैनेजमेंट, ठीक है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 29 वाला। देखिए यदि बालक का सामाजिकरण ना हो, सामाजिकरण नहीं है, तो वह किस प्रकार का बनेगा? देखिए इंपॉर्टेंट है, पशुवत, जरूरी नहीं है समाज में ही रहना, गैर सामाजिक कोई टर्म नहीं है, असामाजिक, पूर्ण सामाजिक कोई टर्म नहीं, असामाजिक बनेगा, ठीक है ना। अगर उसका सामाजिकरण नहीं है तो समाज की व्यवस्था के विपरीत चल सकता है, समाज की व्यवस्था के अनुकूल नहीं चलेगा, ठीक है। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, ठीक है, स्वाध्याय प्रेमी है ना, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में क्या होता है? गृह कार्य का जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि थकान उत्पन्न बिल्कुल नहीं करता है, विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास कराता है, हो सकता है घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, ये कोई लॉजिक नहीं है, तर्क एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। देखिए अगर घर के लिए काम दिया जाएगा, स्वाध्याय उनका होगा, साथ ही साथ वो विचार करने की उनकी शक्ति है ना, लॉजिक और थिंकिंग पावर है, वो बढ़ेगी भी उनकी, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं। नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया, लीडरशिप इज ए स्पेशल प्रोसेस फॉर विच टू बेस्ट वर्ड्स आर। तो क्या है बेस्ट वर्ड्स, क्या हो सकते हैं? प्रभुत्व, अधीनता बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, प्रभुत्व ये तो प्रशासन, ये जरूरी नहीं है, प्रभुत्व गुलामी, ये जरूरी नहीं है। ये डी वाला ऑप्शन आप देखेंगे जरा, ये तो करना ही नहीं है ना, नेतृत्व सबऑर्डिनेशन, अधीनता भी नहीं करनी है, प्रशासन भी नहीं चलाना है, गुलामी भी नहीं, तो फॉलो करना है, प्रभुत्व और क्या करना है, फॉलो की बात हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है, क्यों? मूल्यांकन कार्य करना क्यों आवश्यक हो जाता है? देखिए इसके लिए विद्यालय उसे वेतन, ये जरूरी नहीं है, यह सरकार के नियम और विनियम, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान हो सकता है। अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य। देखिए अधिगम मतलब लर्निंग को कहते हैं अधिगम, ठीक है ना, ध्यान रखें, लर्निंग को कहते हैं अधिगम, और उपचारात्मक रेमेडियल उपचार। अगर अधिगम क्षमता पता लगेगी मूल्यांकन से, और दूसरा कि क्या कमी रह गई है बच्चे में, आगे प्रोग्रेस करने के लिए क्या उपचार किया जा सकता है, दोनों में सामंजस्य बना रहता है। 134 कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश, अगर आप टीचर हैं, प्रवेश करने से पहले क्या करेंगे आप? इम्पोर्टेंट ये है, अपने को प्रसन्नचित्त बनाऊंगा, ये जरूरी नहीं है प्रसन्नचित्त बनाना, ठीक है ना। दर्पण में अपना चेहरा बिल्कुल नहीं निखारना है। अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित रखूंगा, ये हो सकता है बहुत प्रभावी नहीं। आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री, इंपॉर्टेंट, आज का ज़माना जो है ना टीचिंग एड का ज़माना है, क्रिएटिव लर्निंग की बात होगी और इफेक्टिव लर्निंग की बात होगी, तो उसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? अध्ययनशीलता होना चाहिए,
ऊंची सिफारिशें गलत बात है। अंकों का उच्च प्रतिशत जरूरी नहीं है, अंकों का उच्च प्रतिशत क्या है, जरूरी नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड, अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड है आपके पास जिसके लिए आपको ये करवाया जा रहा है, देखिए ये 50 नंबर का क्यों करवाया जा रहा है आपको, शिक्षण प्रोफेशन में आने के लिए, प्रोफेशनल बनाने के लिए किया जा रहा है, आपका माइंडसेट वैसा बनाने ताकि आप क्लासरूम या बच्चे को अच्छे से हैंडल कर पाएँ। एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? शिक्षक हैं आप और एक बच्चे अपने पुत्र को शिक्षक होने के लिए कहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं वाला टर्म तो गलत है। हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए, बात इंटरेस्ट की है, यही सही होगा। कह नहीं सकते और हाँ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब उसका इंटरेस्ट होगा और नहीं होगा, वो चाहता है कि मैं सिविल सेवा में जाऊँ, वो चाहते हैं कि मैं मेडिकल लाइन में डॉक्टर बनूँ, तो फिर आप कैसे उसे टीचर बना लेंगे, है ना। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 37वां क्वेश्चन है, आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, सुधार करना है तो सबसे पहले क्या जरूरी है? 37वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए शिक्षा का व्यावसायीकरण बिल्कुल नहीं करना है, गलत बात है। कमर्शलाइजेशन तो करना है। मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव करके क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित। शिक्षा में कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा। पाठ्यक्रम में बदलाव करना है। देखिए अगर हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसका जो पाठ्यक्रम है, कैरिकुलम है, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, सीधी बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व का बुनियादी आधार माना जाता है, क्या माना जाता है? प्रशंसा हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, गलत बात है। समूह का हित हो सकता है, सेवा की इच्छा। देखिए नेतृत्व का द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप क्या है? सबसे पहले लीडर वही तो बनेगा जो सेवा की इच्छा होगी, जिसकी डिजायर टू सर्व होगा जिसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है, ठीक है ना। सोशल मैच्योरिटी का क्या मतलब है? इंपॉर्टेंट है। देखिए बालक का फल की भांति पकना बहुत ज़्यादा अजीब सा है। बालक में विवेक का विकास होना हो सकता है। बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, ठीक है, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, ये इंपॉर्टेंट है। बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित व्यवहार प्रदर्शन, ये हो सकता है, लेकिन सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए बालक में सामाजिक डेवलपमेंट और सोशल इफिशियंसीज इन चाइल्ड, समाज में कैसे रहना, किस तरीके से व्यवहार करना है, समाज में ड्यूटी क्या है, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, क्या आपके अधिकार हैं, ये सब पता होना चाहिए। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहलाता है, ठीक है ना। बेस एजेंसी ऑफ सोशल डेवलपमेंट अमंग बॉयज एंड गर्ल, विकास का आधारभूत अभिकरण क्या, कौन है, कौन ऐसी एजेंसी है जिससे विकास होता है, ठीक है ना। अभिकरण मतलब एजेंसी, तो एजेंसी कौन सी होगी? देखिए विद्यालय हो सकता है। बी ऑप्शन ज़्यादा करंट, आधारभूत की बात हो रहा है ना, आधारभूत, आधारभूत, तो आधारभूत में माता पिता और परिवार, वही उसके सामाजिक विकास में सहायक होंगे। यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बताना चाहता है तो क्या करेंगे आप? बता रहा है कि वो कोई प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे? देखिए उसकी समस्या सुनेंगे और उसे संभव उपाय सुझाएंगे, हो सकता है। उसकी समस्या सुनेंगे और उसे नैतिक संबल देंगे, हो सकता है। उसे केवल पढ़ाई से संबंधित बिल्कुल नहीं, उसे पारिवारिक समस्या की चर्चा नहीं करने की, गलत बात। देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट है पहला वाला, उसकी समस्या सुनेंगे और संभव उपाय सुझाएंगे उसको, ठीक है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है सीखने हेतु? अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन हो सकता है। सामान्य समझ बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं, पढ़ने की आदत बहुत ज़्यादा जिज्ञासा, क्यूरोसिटी, सीखने, अगर आपकी क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ के प्रति तो आप सीखेंगे, उसे नहीं है तो नहीं सीखेंगे। आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है, क्या विकसित होती है शिक्षा से? इंपॉर्टेंट है। डी तो गलत होगा। परिपक्वता हो सकता है, ज़्यादा जरूरी नहीं। योग्यताएं जरूरी नहीं है। बौद्धिकता, इंटेलेक्चुअलिज्म है ना, इंटेलेक्चुअल बनेंगे तो फिर ए ऑप्शन इज करेक्ट, बौद्धिकता का विकास होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144 पे चलते हैं। अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी होती है? अच्छा नेता के लिए, विकास के लिए किसकी होगी? देखिए सीधी सीधी बात है, नेतृत्वकर्ता के लिए विद्यालय में किस प्रकार से उसे सिखाया जा रहा है,
शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है, इंटरेक्टिंग प्रोसेस है। 145 वाला है। देखिए छात्र और शिक्षक के मध्य है, सीधी बात है, छात्र और शिक्षक के मध्य है शिक्षण की बात होगी तो छात्र और शिक्षक होंगे, ये तीन ही होते हैं ट्रायंगल में। आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार है, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशन का जो बेस है वो क्या है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अंतर्वैयक्तिक संबंध तब बनेंगे, ध्यान रखें, जब विचारों में समानता होगी। सीधी सीधी बात, क्षेत्रवाद से बिल्कुल नहीं बनेंगे। शिक्षा हो सकता है, जरूरी नहीं है, रुपया पैसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य है, अध्यापक निर्मित करता है। क्या कार्य है? तो देखिए महत्वपूर्ण कार्य है, निर्णायक हो नहीं सकता, सरल नहीं है काम, कठिन भी नहीं है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्यार्थियों में तार्किक योग्यताओं एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तार्किक लॉजिकल एबिलिटी बढ़ानी है, क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ानी है, तो शिक्षक क्या करना चाहिए? किससे हो सकता है? तो इम्पोर्टेंट है कि समूह परिचर्चा हो, सेमिनार हो सकता है क्योंकि एक तरफा होगा सेमिनार, वाद विवाद हो सकता है, छात्रों का प्रवचन बिल्कुल गलत बात है। तो समूह परिचर्चा, जब ग्रुप डिस्कशन जब होंगे तो उससे लॉजिकल एबिलिटीज और क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी। 49 देखिए, आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? कि वो अपने सहकर्मियों में लोकप्रियता हो उसकी, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। अपनी संस्था के प्रति निष्ठा हो सकता है, एक प्रभावी अन्वेषक हो सकता है, इफेक्टिव एक्सप्लोरर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है एक अच्छे शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता। शिक्षक यानी शिक्षण, सीधी बात है, अन्य चीज़ें तो वो को करिकुलर एक्टिविटी की तरह हो गई। देखिए 150, निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? कौन से ऐसे निजी गुण हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं? प्रबंध क्षमता हो सकता है, शारीरिक शक्ति जरूरी नहीं है, ठीक है, संवेदनशीलता सेंसिटिविटी हो सकता है, लेकिन सामाजिक कुशलता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सोशल स्किल्स किस प्रकार के हैं उनके अंदर। ये जो निजी गुण हैं, ये निजी की बात हो रही है, ध्यान रखें, निजी की बात हो रही है, ठीक है ना, प्रोफेशनल की बात नहीं हो रही है कि प्रोफेशनल जो उसके गुण होंगे। निजी गुणों में सामाजिक कुशलता, समाज में किस प्रकार की उसका स्किल है, समाज को किस प्रकार से देखता है, समाज के प्रति विचारधारा क्या, समाज में उसकी क्या स्थिति है उसको, ये सब चीज़ें। बी ऑप्शन सही होगा। देखिए ये 50 क्वेश्चन थे, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार देखिएगा, अच्छा समझ आएगा।